कबाड़ की आड़ में कानपुर के नाजिरबाग में छिपे हैं बांग्ला और रोहिंग्या घुसपैठिए। सालों से चुनावों में देते आ रहे वोट, खा रहे हैं आम जनता का हक। हिस्ट्री शीटर सफेदपोश माफिया ने नाजिरबाग में बसाई है बांग्ला घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बस्ती। सीएम योगी के ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी कानपुर के नाजिरबाग रोहिंग्या बस्ती पर आखिर कब पड़ेगी? बेकनगंज पानी की टंकी पर कब्जा करके लाखों का स्क्रैप बेच डालने वाले शातिर ने न सिर्फ जल निगम और नगर निगम की जगह पर कब्जा कर उस पे फ्लैट और दुकानें बनाई, बल्कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में अपने गैंग के साथ इलाके में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं तक को बसा डाला। देखिए, ऐसा है कि ये जो है ये पार्षद बड़ा अपराधी है। ये राजनीतिक चोला पहन करके बैठा हुआ है और तमाम सरकारी ज़मीनों पर इसने कब्जा किया है। हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसकी हिस्ट्री शीट है। इसके ऊपर कई मुकदमे कायम हैं। 8 मुकदमे इसके बजरिया थाने से कायम हैं, 6 मुकदमे इसके ऊपर बेकनगंज थाने से कायम हैं। और ये सारे मुकदमे कायम होने के बाद हत्या जैसे बड़े अपराध किए हैं। इसने मुशीर नाम की भी हत्या की है, जिसने इस टंकी के मामले में और मामले में खुलासा किया था। उसका परिवार जो डर के भाग गया है। हमने शिकायतें करी हैं, एक शिकायतें नहीं कई शिकायतें करी हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखना चाहिए जिन्होंने रोहिंग्या लोगों को बसा के रखा हुआ है, जिनके वोटों के दम पे ही जीतता चला आ रहा है। इसकी जांच होना चाहिए। ना जाने कितने इसने आधार कार्ड फर्जी बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए ताकि जो है ये जेलों के पीछे हो और बड़ी कार्रवाई हो। नाजिरबाग पटरी वाली मस्जिद के सामने गोरा कब्रिस्तान के पीछे वाले भाग पर बेकनगंज बाजार के दक्षिणी हिस्से से सटी हुई जगह, जहां पर कई दशक पहले नगर निगम ने बाजार के लिए चबूतरे बनाकर 3 शेड तक लगाई थी। नगर निगम की उस करोड़ों कीमत वाली जगह पर आज भारी संख्या में कूड़ा और कबाड़ बीनने वालों की विशाल बस्ती बन चुकी है, जहां पर अब केवल कबाड़ ही कबाड़ भरा पड़ा है। और इस कबाड़ की आड़ में भारी संख्या में छिपे हैं घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आज भी इलाकाई लोगों को ना तो इनकी भाषा ठीक से समझ में आती है और ना ही ये कबाड़ी ठीक से हिंदी ही बोल पाते हैं। लेकिन लगभग इन सभी घुसपैठियों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड मौजूद हैं। नाजिरबाग में बसाए जा चुके ये अवैध बांग्ला और रोहिंग्या घुसपैठिए हर चुनाव में वोट देते हैं अपने आका के इशारे पर। पूरी बंगाली रोहिंग्या बस्ती बसा डालने वाला इनका शातिर आका बजरिया थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी रहा है, जिसका हिस्ट्री शीट नंबर 16A है। उस पर 2022 तक भी बजरिया थाने में 8 और बेकनगंज थाने में 6 मुकदमे दर्ज थे। डीएम, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से सफेदपोश माफिया की लिखित शिकायत करके नाजिरबाग रोहिंग्या बस्ती की जांच की मांग कर चुके सोशल वर्कर अकील अहमद खान बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार इन मुकदमों में हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट, 7 CLA और वसूली जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। इस माफिया पर IPC 147 और 148 जैसी भीड़ को उकसाने और दंगा करवाने की धाराएं तो लगभग हर मुकदमे में हैं। मूल रूप से बजरिया के मुन्नापुरवा निवासी ये शातिर पिछली सरकारों के नेताओं के वोट जुटाने वाला अब खुद सफेद पोश बन चुका है।
अकील अहमद खान के अनुसार ये सफेदपोश शातिर अपराधी समाज और सौहार्द का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें इसने जो है क्या बोलते हैं, हुमायूं बाग में जो है हसरत मोहानी अस्पताल जो है, हुमायूं बाग में जो है, जो मोहानी अस्पताल था वो उसको तोड़ करके बिल्डिंग बनाई 6 मंजिला, और उसको भी इसने बेच दिया है। कुल मिलाकर कोई दस्तावेज नहीं है। डॉक्टर चावला की जगह थी मैनामा के सामने, वो जो है चावला को डरा धमका करके उसको भी जगह ले ली है उसने, वहाँ पर भी इसने इसको बेचा। और बेचने के बाद जब पुलिस ने वहाँ पर आकर के उसको सील किया, तो सील की उसको तोड़ करके आज भी कब्जा बना हुआ है और इसी तरह बरकरार है। इसके अलावा जो है और भी जगह है इसके पास जो जिस पे जो है इसने निर्माण कराया है। इसने कोकलस मिल के अंदर चमनगंज में अवैध निर्माण कराया है। एक जो है इसने जो है क्या बोलते हैं, मंदिर मठिया के नाम से जगह है, थाना बजरिया के अंतर्गत आती है। इस्लाम, ये तालीमुल इस्लाम स्कूल के ठीक सामने जो है मंदिर मठिया, उसको भी इसने बेचा है। और ये जो है ये मंदिर के नाम से एक जगह और भी है, उसको भी इसने कोकलस मिल में जो है वो भी जो है वक्फ की जगह है। इस माफिया ने बजरिया में मदरसा तालीमुल इस्लाम के ठीक सामने स्थित एक मंदिर मठिया की जमीन पर कब्जा करके उस पर मल्टी स्टोरी बनाकर करोड़ों में बेच डाला। वहीं हुमायूं बाग चमनगंज के वक्फ की भूखंड संख्या 88/441 पर बने हसरत मोहानी अस्पताल को भी तोड़कर उस पर अवैध निर्माण करके बेच दिया। कोकला मिल दलेरपुरवा की जमीन पर और मंदिर ट्रस्ट पर अपने 2 खास अपराधी साथियों के संग कब्जा करके बेचा। इतना ही नहीं, भूखंड संख्या 88/486 पर से प्रसिद्ध डॉक्टर HS चावला को जबरन गुंडई से बेदखल कर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल SIR की प्रक्रिया जारी है और CM योगी के ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी कानपुर के नाजिरबाग की रोहिंग्या बस्ती पर जल्द ही पड़ेगी। फिर कभी ये शातिर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगली खबरों में हम आपको नाजिरबाग में रोहिंग्या मोहल्ला बसाने वाले शातिर का पूरा नाम और पहचान बताकर उसका परिचय करवाएंगे और उसके सफेद नकाब को उतार कर काला चेहरा सबके सामने लाएंगे। सबूतों समेत सफेद पोश के काले कारनामे गिनाएंगे और उसके गैंग के अन्य शातिरों के चेहरे भी दिखाएंगे। अशरफ का पैसा जो है इसमें लगा हुआ है, और अशरफ जो अतीक चकिया का भाई है, जो अतीक के साथ में था, उसका भी पैसा लगा हुआ है। उसको आज भी पैसा उसका जाता है यहाँ की कमाई से, वो सारी कमाई इसका पैसा लगा हुआ है। क्योंकि इसके पास इसका एक साथी है पार्षद जो है, जो साथ में चलता है, उसने भी करोड़ों रुपया कमाया है। क्योंकि पहले वो कुछ नहीं था, जब कभी इसके बाप जब आए थे तो उनके पास खाने को ठिकाना नहीं था, पैसा नहीं था। आज करोड़ों रुपया कहाँ से आ गया? पार्षद बनने के बाद उसने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। वो उसी पार्षद ने जो है अशरफ का पैसा लगाया, उसके पास भी लगा है, इनके पास भी लगा है। और तमाम प्रॉपर्टियाँ ये करम मछरिया एरिया में तमाम जगह लेकर के बेच रहे हैं। कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होता है ये दूसरे लोगों से काम लेता है। और हत्या ऐसे तो बड़े मामले इसके चलते ये आदमी थोड़ा सा गलत तरीके से मतलब काम करता है, और जो है लोगों को जो कोई आवाज़ उठाता है उसकी हत्या कर देता है। तो अब आगे जो है हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेंगे और इसके लिए बात करेंगे और इस पर कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि ऐसे लोग जेल के अंदर हों। और हमको भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इस पहले भी हत्या करा चुका है ये, फिर कभी हत्या कर सकता है ये। इसलिए इस पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेंगे तो आम जनता को राहत मिलेगी।